हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के बारे में। तो मुझे लगा कि जब HPSSC हमीरपुर की इतनी बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की भी कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू उनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो शायद बहुत पहले भी होनी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन अब बदलाव का टाइम है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से, तो जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उनके ऊपर सील ज़रूर होनी चाहिए। बिना सील के क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं होने चाहिए। वैसे तो जिस एग्ज़ाम में कम कैंडिडेट रहते हैं उसको ये CBT अब करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पेपर में सील नहीं होती है। तो क्वेश्चन पेपर पे सील होनी चाहिए, क्योंकि पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है, और इससे ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जो एक भरोसा होता है वो बना रहता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इंटरव्यू के ऊपर। तो जो इंटरव्यू रहता है, जैसे कि कोई वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, ADO की है, तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो जो इंटरव्यू होता है वो मेरिट बेसिस, मतलब उसी के बेस पे मेरिट बनती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसकी भी कुछ वेटेज होनी चाहिए। आपने बीच में देखा होगा कि रूल्स आए थे, लेकिन बाद में उनको विड्रॉन कर दिया और कहा गया कि जैसे जो स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस देने के लिए ये जो पुराने रूल है ये सही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी बदलाव हो सकता है। माना कि फ़र्स्ट क्लास की जॉब या सेकंड क्लास की जॉब का आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, उसमें GK लेवल जो होता है वो उस हिसाब से होता है, लेकिन GK को ज़्यादा वेटेज भी दी जा सकती है, और पैटर्न को इस तरह बदला जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके स्टेट के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको फ़ायदा हो। यहाँ पे क्या सिस्टम रहता है, जैसे मैं बात करूँ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो GK जो रहता है उसमें वो इस तरह से डाला जाता है जो कि मतलब HAS लेवल से भी कई बार टफ होता है, क्योंकि HAS में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं नॉन टैक्स से, और वहाँ पे कुछ इजी भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्टिव 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो हार्ड लेवल के होते हैं नॉर्मली, मैक्सिमम मैंने जितने एग्ज़ाम देखे हैं। और फिर क्या होता है कि जो स्टेट के बाहर से एग्ज़ाम देने आए होते हैं उनके लिए, उनसे भी वो GK नहीं हो पाता, जो स्टेट के होते हैं उनसे भी GK नहीं हो पाता। तो मेन फाइट जो होती है वो टेक्निकल साइड में होती है। फिर बोलने के लिए ये बात हो जाती है कि जो अदर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में एग्ज़ाम देने आते हैं वो वही एग्ज़ाम देने आते हैं जो बिल्कुल सीरियस होते हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन देते हैं, फिर इंटरव्यू में वो सिस्टम फंस जाता है, फिर इंटरव्यू में देखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं की मतलब कुछ ना कुछ तो वेटेज मिलनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं देना चाहते तो कुछ तो 20% 30% वेटेज दीजिए जो किसी ने स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क्स लाए हैं। तो ये मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको क्या लगता है वो आप भी बता सकते हो। और यहाँ पे जो इंटरव्यू करवाए जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो सवाल उठते हैं, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं उनका कहना है कि, या आउटसाइडर की भी, जैसे जो लोग तैयारी करने के बारे में सोचते हैं उनका भी, कि ये फेयर तरीके से नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे फ्यूचर में, तो वो रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब पूरा, जहाँ पे अगर कल को कोई चैलेंज करना चाहे सिस्टम को या बोलना चाहे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, तो वो प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, कहीं ना कहीं अब बदलाव का समय आ चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला कंडक्ट करवाता है या बहुत बड़ी वैकेंसी निकालता है। मतलब यहाँ पे अगर असिस्टेंट इंजीनियर की भी, जैसे इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी आती है तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 लोग हो गए अगर कोई बड़ी वैकेंसी होती है। अदरवाइज़ 10-15 इतनी आती हैं, तो 1,000 से लेके 2,000 के बीच में ही कैंडिडेट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप एग्री हो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।